ओके, लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। आज की जो क्लास है हम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आप सभी को डे 1 से लेकर डे 4 तक पूरा कंप्लीट करवा दिया है। और एक बात मैं सभी से कहूँगा, जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं या जो स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं या जो भी ग्रामर वगैरह है, यदि आप इसको डे 1 से लेकर जितने भी मैं इसके पार्ट बनाऊंगा यदि आप देखते हो तो इस बात की मेरी गारंटी, आपको किसी भी ग्रामर के लिए या स्पोकन इंग्लिश के लिए कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं करना पड़ेगी। आप आसानी से बड़ी इजीली आप सीख जाएंगे। ठीक है, तो अभी तक मैंने डे 1 से लेकर डे 4 में मॉडल्स पूरे कंप्लीट करवा दिए हैं। आज है डे 5 और डे 5 में मैं क्या बता रहा हूँ, मैंने सभी से कहा था कि डे 5 को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को जाता है गोज, ये चार्ट सीधा उल्टा याद होना चाहिए। आई होप कि आपने याद कर लिया होगा किस प्रकार से जाता है गोज, गया वेंट, जाएगा विल गो, जा रहा है इज गोइंग, जा रहा था वॉज गोइंग, जा रहा होगा विल बी गोइंग, जा चुका है हैज गॉन, जा चुका था हैड गॉन, जा चुका होगा विल हैव गॉन, जाता रहा है हैज बीन गोइंग, जाता रहा था हैड बीन गोइंग, जाता रहा होगा विल हैव बीन गोइंग। ठीक है, और इसी प्रकार से उल्टा भी याद करना है। जाता रहा होगा विल हैव बीन गोइंग, जाता रहा था हैड बीन गोइंग, जाता रहा है हैज बीन गोइंग, जा चुका होगा विल हैव गॉन, जा चुका था हैड गॉन, जा चुका है हैज गॉन, जा रहा होगा विल बी गोइंग, जा रहा था वॉज गोइंग, जा रहा है इज गोइंग, जाएगा विल गो, गया वेंट, जाता है गोज। तो लाइक दैट आप सभी को याद होना चाहिए। चलिए, आज मैं आपको बता रहा हूँ बेटा टेंस के बारे में। और मैंने आपसे पहले भी कहा है, ऐसा कहा जाता है कि जिसको भी टेंस अच्छे से आते हैं उसको 50% इंग्लिश आती है। तो आर यू रेडी टू लर्न 50% इंग्लिश? चलिए, आई होप कि आप सभी तैयार हैं और आप सभी तैयार हैं 50% इंग्लिश को सीखने के लिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बताता हूँ टेंस का मतलब क्या होता है। बेटा, टेंस को आप कुल मिला के एक प्रकार से बोल सकते हो टाइम, समय। टेंस, काल, समय, ये एक प्रकार से एक ही बात है समझने के लिए। अंतर तो है, बट अभी हम जब बेसिक लेवल पर हैं तो अभी हमको समझने की जरूरत नहीं है। हम तो सिंपली ये जान लें कि टेंस का मतलब होता है टाइम, समय। अब कॉमन सी बात है, आप समय कितने भागों में बांट सकते हो? मैंने उनको 3 भागों में बांटा और नाम दिया ए, बी और सी। ठीक है, टेंस को मैंने 3 भागों में बांटा और नाम दिया ए, बी, सी। ए मतलब प्रेजेंट, बी मतलब पास्ट और सी मतलब फ्यूचर। क्लियर? ए, बी, सी, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। कॉमन सी बात है, हम किसी भी समय को 3 प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट या डिवाइड कर सकते हैं। ए, बी, सी। ए मीन्स प्रेजेंट, बी मीन्स पास्ट, सी मीन्स फ्यूचर। प्रेजेंट मतलब आप जानते हैं, प्रेजेंट मतलब होता है जो अभी चल रहा है, जारी, जो चल रहा है जो वो प्रेजेंट है। पास्ट मतलब जो बीत चुका है, जो हो चुका है ऑलरेडी, बीत चुका है। और फ्यूचर मतलब जो होगा, जो होने वाला है या जो होगा वो फ्यूचर है। तभी तो इतना माइंड में याद कर लो। टेंस, ए, बी, सी। ए मीन्स प्रेजेंट, बी मीन्स पास्ट, सी मीन्स फ्यूचर। क्लियर? कोई डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं है। अब बेटा, हर एक टेंस, जो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, जो 3 है, इन सभी के 4 सब पार्ट्स होते हैं। इन सभी को हमने 4 सब पार्ट्स में बांटा है। मतलब इन सभी के अंदर 4-4 भाग और होते हैं। मतलब प्रेजेंट के 4 भाग, पास्ट के 4 भाग और फ्यूचर के 4 भाग। उनको जो मैंने नाम दिया, उनको नाम दिया 1, 2, 3, 4। क्लियर? 1, 2, 3, 4, ये मैंने उनको नाम दिया। अब 1 मतलब क्या? 1 मतलब होता है इंडेफिनाइट, इंडेफिनाइट। सेकंड मतलब होता है कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस। थर्ड नंबर होता है परफेक्ट और फोर्थ नंबर होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। वो थोड़ा समझ में आएगा, चिंता मत करो बिल्कुल। अभी तो केवल नाम याद करो।
अभी केवल क्या याद करो, नाम याद करो। ए बी सी, ए प्रेजेंट, बी पास्ट, सी फ्यूचर। उन सभी के 4 पार्ट, 1 2 3 4। 1 मीन्स इंडेफिनाइट, 2 मीन्स कॉन्टिन्यूस, 3 मीन्स परफेक्ट, 4 मीन्स परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट? मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा। हमने अभी केवल नाम याद किया और कुछ भी नहीं किया, ठीक है। अब सपोज करो यदि मैंने कहा आपसे A2, A2 मतलब क्या होता है? यदि मैंने आपसे पूछा A2 का मतलब क्या, तो सर A मतलब होता है प्रेजेंट और 2 मतलब होता है कॉन्टिन्यूस। A2 मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। क्लियर? मैंने आपसे कहा C4, C4 जल्दी बताओ क्या आएगा? C4। सर C मतलब होता है फ्यूचर, 4 मतलब होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। क्लियर? मैंने आपसे पूछा A1, A1 मतलब सर A मतलब प्रेजेंट, 1 मतलब इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब A1। मैंने आपसे कहा बताओ C2, जल्दी आना चाहिए, C2 फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। मैंने आपसे पूछा मुझे बताइए A3, A3 मतलब सोचो A3। सर A मतलब होता है इंडेफिनिट, 3 मतलब होता है परफेक्ट, तो A3 मतलब मतलब हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। A मतलब प्रेजेंट और 3 मतलब परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। तो ये हमने इसके नाम याद कर लिए, हमने टेंस के नाम याद कर लिए ABC, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, 1 2 3 4 इंडेफिनाइट कॉन्टिन्यूस परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। क्लियर? समझ में आ गया? अब एक बात बताओ, प्रेजेंट के 4 सब पार्ट, पास्ट के 4 सब पार्ट और फ्यूचर के 4 सब पार्ट, तो 4 4 4 कितने हो गए? कुल मिला के हो गए 12। मतलब कुल मिला के हमको 12 टेंस सीखना है, 12 टेंस सीखना है, ठीक है। अब एक बात और देखो, एक जादू दिखाता हूँ। दिखाऊं जादू? देखना चाहोगे? जरा इनको गिनो, ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 11 12। ये कितने हैं? ये भी 12 है, ये भी 12 है। अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं टेंस। और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, नाम तो याद है, हम चलेंगे कैसे? हम चलेंगे A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, A4 B4 C4। रुको एक मिनट, कुछ दिखाता हूँ, कुछ दिखा देता हूँ आपको। जाता है गोल चार्ट याद रखना, वरना फिर दिक्कत आएगी, पहले ही बता दूँ, फिर मत बोलना कि सर ये दिक्कत और वो दिक्कत। ठीक है, ये देखो, ये है टेंस का पूरा चार्ट, टेंस रेडी रिकॉर्डर। ये है टेंस का पूरा चार्ट, ठीक है। इसमें हम कैसे चलेंगे? इसमें हम चलेंगे A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, A4 B4 C4। अब घबराना मत, मैंने बोला A2 मतलब क्या, तो सर हमको पता ही नहीं है A2। आप A1 B1 क्या बोल रहे हो? A2 मतलब क्या? A2 मतलब हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, है ना। B2 ये तो लिखा B2 पास्ट कॉन्टिन्यूस। केवल नाम याद करो, अभी सब भूल जाओ, केवल नाम याद करो, ठीक है। स्टार्ट करें? स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्या, A1। A1 मतलब होता है प्रेजेंट इंडेफिनाइट, ठीक है। तो पढ़ते हैं A1 प्रेजेंट इंडेफिनाइट, इंडेफिनाइट। प्रेजेंट इंडेफिनाइट को हिंदी में बोलते हैं अनिश्चित वर्तमान काल। याद मत करो, मैं बस बता रहा हूँ, है ना, तो रटने की जरूरत नहीं है। यदि कुछ सीखना हो वो डेप्थ में जाके, तो अनिश्चित, अनिश्चित वर्तमान काल, वर्तमान काल, अनिश्चित वर्तमान काल, अनिश्चित वर्तमान काल, ठीक है। पढ़े इसको, इसको पढ़ते हैं। बेटा अब हमको यहाँ पे इसकी पहचान याद करना पड़ेगी। इसका जो हमने याद किया जाता है गोल्स, इसकी पहचान यही है, इसकी पहचान है जाता है गोल्स, जाता है गोल्स। मतलब जाता है गोल्स हमको क्या बता रहा है, अभी मालूम पड़ेगा क्या बता रहा है, मैंने क्यों याद करवाया है। जाता है गोल्स, देखो इसमें सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? क्या यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब दी हुई है? हेल्पिंग वर्ब दी है क्या जाता है गोल्स में? कुछ भी दिया हुआ नहीं है। सीधे क्या दिया हुआ है? सीधे दिया हुआ है वर्ब दी हुई है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी,
मैंने कहा था वर्ब याद कर लेना। वर्ब की कितनी फॉर्म होती है? वर्ब की फॉर्म होती है 4, 1 2 3 4, गो वेंट गॉन गोइंग। तो पहले उसको याद कर लेना तभी समझ में आएगा। तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, मतलब गो। उसके साथ लगेगा या तो एस, या तो ई एस, या तो आई ई एस, या तो आई ई एस। मतलब आपको वर्ब में एस ई एस आई एस जोड़ देना है, ठीक है। और लास्ट में बेटा आ जाएगा ऑब्जेक्ट। तो देखो, जो हमने याद किया जाता है गोज, उसने हमारी ऐसी हेल्प कर दी। सब्जेक्ट तो स्टार्टिंग में आता ही है, ऑब्जेक्ट लास्ट में आता ही है। अब बचा क्या? तो हमको बताया जाता है गोज। इस पहचान ने या इस हमारी ट्रिक ने कि सर आपको A1 में जाता है गोज, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो और उसके साथ एस ई एस आई एस लगाना है। क्लियर? अब बेटा आप सभी को प्रेजेंट इंडेफिनाइट की पहचान याद होना चाहिए। क्या पहचान है? ये आपके सामने देखो, यह है इसकी पहचान। इसकी जो पहचान होती है वो होती है ताहे तीहे ते हैं, आओ खाओ जाओ। प्रेजेंट इंडेफिनाइट की पहचान क्या होती है? पहचान होती है फर्स्ट नंबर ताहे तीहे ते हैं, सेकंड नंबर आओ खाओ जाओ। अभी पढ़ेगा सब सिखाऊंगा मैं, चिंता मत करो। क्लियर? अब एक बात और बताओ, तो थोड़ी डाउटफुल है। वो क्या है? वो ये है कि सर हैं, तो हैं तो उसमें भी आ रहा था है हूँ है, इज एम आर है हूँ है, और इसमें भी आ रहा था, हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे। कंफ्यूज मत हो। आप जानते हो इज एम आर से लेके विल हैव में कोई भी काम नहीं होता है, और यहाँ पे जब भी ये आएगा यहाँ पर काम होगा, टेंस में काम होगा। ठीक है? अब एक सेंटेंस बनाते हैं। सपोज करो मैंने कहा राम, जस्ट वेट। सपोज करो मैंने कहा, सही करना पड़ेगा। यदि मैंने कहा आपसे राम, तो क्या हो गया? इसको यहाँ से चेंज करना पड़ेगा, रुको एक मिनट। जस्ट वेट। ओके, अब आई थिंक प्रॉपर आए। एक काम करते हैं, मैं चिंता करूँ। हाँ, सपोज करो मैंने कहा राम, मुझे टाइम स्लो में करना पड़ेगा। मैंने कहा राम बाजार जाता है। राम बाजार जाता है। सर क्या इसमें ताहे आ रहा है? हाँ आ रहा है। तो कौन सा टेंस हो गया ये? जाता है। जाता है गोज, राम बाजार जाता है। क्या ये हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा राम। राम बाजार जाता है कौन? राम। कोई हेल्पिंग वर्ब आएगी क्या? कोई भी हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं आएगी। कैसे पता चला? सर ऐसे पता चला क्योंकि हमको हमारी ट्रिक पता है, हमने हमने हमारा चार्ट याद किया है, जाता है गोज। तो गोज में आपको इज एम आर वॉज वर्ड दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। तो कोई भी इज एम आर वॉज वर्ड नहीं आएगा, सीधे आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? सर काम हो रहा है जाने का। जाने को क्या बोलते हैं? जाने को बोलते हैं गो। राम गो। अब लगाना है एस ई एस आई एस, यहाँ लगेगा ई एस, राम गोज। अब राम हो गया सब्जेक्ट, जाता है होम ने लगा दिया गोज, अब बचा क्या? बाजार। तो राम गोज टू मार्केट। राम गोज टू मार्केट, ये कंप्लीट हो गया। क्लियर? तो प्रॉब्लम किसी को? हाँ सर प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ये है कि अब सर आपने ये तो बता दिया कि एस ई एस आई एस लगेगा, बट कब कौन सा लगेगा ये तो आपने बताया नहीं है, तो आप चीटिंग कर रहे हो। कब एस लगाना है, कब ई एस लगाना है, कब आई एस लगाना है, ये कौन बताएगा सर? कोई बाहर से आएगा बताने? मत चिंता करो, कोई बाहर से नहीं बताने आएगा, मैं ही बताऊंगा। चलो सुनो, मैं आपको बता रहा हूँ एस ई एस आई एस कब लगेगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ ई एस की। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ काहे की? ई एस की, कि हमें कब ई एस लगाना है। बहुत सिंपल है, देखो ट्रिक, देखो ट्रिक ये है, जब भी वर्ड के लास्ट में, अब यहाँ पे वर्ड नहीं आएगा, यहाँ वर्ब आएगी ना, वर्ब, हमको वर्ब के लास्ट में एस ई एस आई एस लगाना है। तो जब भी वर्ब के लास्ट में एस एच सी एच एस एस ओ एक्स आए, तो हम ई एस लगाते हैं। समझ में आ रहा है? कब क्या लगाना है? जब भी किसी वर्ब के लास्ट में एस एच सी एच एस एस ओ एक्स आ जाए, तो आपको आंख बंद करके उसके लास्ट में ई एस लगा देना है।
सपोज करो जैसे यहाँ पे अभी गो आया था, GO, वो आया ना, मैंने ES लगा दिया। आप भी देखो वर्ब के लास्ट में भी आप लगा सकते हो, या आपको सिंगुलर से बनाना हो प्लूरल, तो भी सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय SES IES ही लगता है, आप वो भी कर सकते हो। सपोज करो मैंने कहा ब्रश, अब जब ब्रश के लास्ट में ऐसे जा रहा है, तो ऐसे जा रहा है तो क्या लगेगा, इसका यदि मुझे बनाना है प्लूरल, या ब्रश एक वर्ब भी होती है, तो इसमें हम लगाएंगे ब्रशेस। ठीक है, ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, अब बात करते हैं हम IES की। IES कब लगेगा, जब भी वर्ब के लास्ट में, वर्ब के लास्ट में वाई आए और वाई के पहले, वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट हो। कॉन्सोनेंट पता है ना, डे 1 देख लेना, नहीं पता तो डे 1 में मैंने बताया है, पार्ट 1 में। वॉवल मतलब AEIOU, और जो बाकी बच गए वो कॉन्सोनेंट। तो जब भी किसी वर्ब के आखिरी में क्या आए, वाई आए, और वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो, तो वाई को हटाकर, वाई को हटाकर हम IES लगाते हैं। क्लियर हो रहा है? एग्जाम्पल जो वैसे क्लियर नहीं होगा। मैंने कहा FLY फ्लाई, अब सर फ्लाई क्लास में वाई आ रहा है, वाई के पहले कॉन्सोनेंट है, हाँ सर है, कॉन्सोनेंट मतलब AEIOU को छोड़कर, हाँ सर तो है, तो क्या करेंगे, FLY हटाओ और लगाओ IES, ये हो गया फ्लाइज। एक और देखो, मैंने कहा क्राई, क्या हो जाएगा, क्राइज हो जाएगा। क्लियर? बट ध्यान रखना कॉन्सोनेंट होना चाहिए, यदि कॉन्सोनेंट नहीं हुआ तो फिर कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब बचा क्या, अब बचा एस। एस कब लगाओगे, तो जब भी IES और ES का रूल ना लगे तो हम एस लगाएंगे। अरे कॉमन सी बात है ना, एस ना IES लग रहा है ना ES लग रहा है, तो बचा क्या, जैसे सपोज को मैंने कहा बॉय, BOY बॉय, अब तो इसमें लास्ट में वाई तो आ रहा है, बट वाई के पहले क्या आ गया सर, वाई के पहले वॉवेल आ गया, तो अब ना IES लग रहा है ना ES लग रहा है, तब बचा क्या, सर ऐसे ही बचा, तो वॉइस कर देंगे इसको। ठीक है, मैंने कहा और क्या बोला मैंने, जैसे मैंने कहा कि कम, COME कम, सर इसके लास्ट में ना SHCHOX कुछ भी नहीं आ रहा है, ना वाई आ रहा है, तब क्या लगेगा, एस लग जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज समझो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बेटा SES IES हर किसी सब्जेक्ट के साथ नहीं लगाना है, मैं क्लियर कर दूं, इससे थोड़ा ऊपर चलना पड़ेगा। आपको याद हो तो मैंने सब्जेक्ट को 2 भागों में बांटा था, जिन्होंने मेरी पार्ट 1 पार्ट 2 देखा है वो जानता है, मैंने सभी सब्जेक्ट को 2 भागों में बांटा था। पहला भाग क्या था, पहला भाग था ये रहा, पहला भाग था I, U, V, they प्लूरल, और सेकंड था he, she, it, any name सिंगुलर। तो आप अपने दिमाग में एक चीज बिठा लो, आपको वर्ब के साथ SES IES तभी लगाना है जब हमारा सब्जेक्ट he, she, it, any name या सिंगुलर हो। यदि हमारा सब्जेक्ट I, U, V, they प्लूरल है, तो हम कभी भी SES IES वर्ब के साथ नहीं लगाएंगे। कैसे, देखो एक बात समझो, नीचे चलते हैं, वापिस डे 5 पे आ जाते हैं। अभी जो मैंने आपको सेंटेंस बताया, देखो राम, तो ही, शी, इट, एनी नेम, किसी का नाम आ रहा है, तो मैंने SES IES लगा दिया। अब सपोज करो यदि मैं कहूँ, मैंने कहा मोहन, मोहन नहीं, मोहन भी नाम हो जाएगा, मैंने कहा मैं घर से आता हूँ, मैं घर से आता हूँ। अब कंफ्यूज मत होना, सर हूँ आ गया तो इज़ेमार में जा रहा है, इज़ेमार है हूँ है, नहीं, उसमें काम नहीं होता है, इसमें काम हो रहा है, तो ताहे, ती है, ते है, तू हूँ, सब इसमें आ जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनेट में। तो मैं घर से आता हूँ तो क्या बनेगा, मैं घर से आता हूँ कौन, मैं, आए, आए, काम क्या हो रहा है सर, आने का कम, तो क्या कम्स कर दूं, नहीं, या केवल कम होगा,
क्यों? क्योंकि हम जानते हैं आई, यू, वी, दे प्लूरल के साथ हमें कभी भी एस, ई एस, आई एस नहीं लगाना है। क्या बनेगा सेंटेंस? सेंटेंस बनेगा आई कम फ्रॉम होम, ये बन जाएगा। क्लियर? आपको इंडिकेट कर रहा है जो भी हमने पहचान याद करी, जाता है गोज, गोज जाता है गोज, A1 मतलब जाता है गोज, गोज मतलब कोई भी हेल्पिंग वर्ब मत लगाओ और एस, ई एस, आई एस लगाओ, बट किसके साथ? केवल ही, शी, इट, एनी नेम सिंगुलर के साथ, बाकी मत लगाओ। क्लियर? कोई डाउट किसी को? मुझे नहीं लगता होगा। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। जाता है गोज स्टार्ट प्रॉपर याद करना, सीधा उल्टा दोनों। इसके अलावा यदि कुछ हेल्प चाहिए हो मेरी, कमेंट कर देना, व्हाट्सएप कर देना, मेरा नंबर है व्हाट्सएप का। कुछ भी चाहिए हो, कुछ पूछना हो, समझ में नहीं आ रहा हो तो इस पे पूछ लो या कमेंट भी कर दो, मैं जब भी फ्री होऊंगा आंसर दे दूंगा। ठीक है, वर्ब याद करो, अगले जब हम B1 पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट, तो फिर बिना वर्ब के काम नहीं चलेगा। मतलब हमको 4 फॉर्म्स याद होना चाहिए वर्ब की, कम, कैम, कम, गो, वेंट, गॉन, ईट, एट, ईटन, लाइक दैट। ठीक है, आज क्योंकि मैंने टेंस का फर्स्ट पार्ट बताया है, इसलिए मैं थोड़ा जो ग्रामर है तो पेंडिंग कर रहा हूँ आज, जो मैं आपको बोर्ड की बताता हूँ आज वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि थोड़ा एक टफ हो गया है। इसमें थोड़ा आपको याद भी करना पड़ेगा, सीखना भी पड़ेगा, है ना, क्योंकि इसमें एस, ई एस, आई एस सब कुछ आ रहा है। तो ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं कब? मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में बहुत ही जल्दी। वीडियो कैसे लगी बताना, समझ में नहीं आए तो भी बताना, और लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एवरीवन।